हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में डिटेल्ड ड्रामा मैकबेथ, जो कि लिखा है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने, का मुख्य चरित्र यानी मैकबेथ यानी मेन कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में। मैकबेथ इज द टाइटल कैरेक्टर ऑफ द प्ले मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। यानी मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का मुख्य पात्र है। यानी नाटक का भी नाम मैकबेथ है और इसमें मुख्य चरित्र है मैकबेथ, उसका भी नाम मैकबेथ, दोनों नाम सेम है। ही इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यानी वह नाटक का मुख्य पात्र है या चरित्र है। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स आर रिवॉल्व टू हिम, यानी ज्यादातर घटनाएं उन्हीं पर आधारित है। Other characters such Banquo, Macduff, Lady Macbeth, and even the king plays important roles to reveal characteristics and heroism of Macbeth. यानी अन्य पात्र जैसे बैंको, मैकडफ, लेडी मैकबेथ और यहाँ तक कि किंग भी मैकबेथ की विशेषता और वीरता को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द प्ले बिगिंस विद अनाउंसमेंट ऑफ हिज विक्ट्री, और नाटक की शुरुआत उनकी जीत की घोषणा से होती है। ही इज रेफर्ड एज नोबल एंड वायलेंट, यानी उन्हें महान और बहादुर कहा जाता है। ही इज द कजिन ऑफ डंकन द नोबल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी वह स्कॉटलैंड के कुलीन राजा डंकन का चचेरा भाई है। He successfully curbed the rebellion of the unfaithful MacDonald and repelled the attack of Sweno, यानी उन्होंने विश्वासघाती मैकडॉनल्ड के विद्रोह पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया और नॉर्वे के राजा स्वैनो के हमले को विफल कर दिया। द किंग ऑफ नॉर्वे, जो कि कहाँ के राजा है? नॉर्वे के। He is justifully called the valor's minion and Bellona's bridegroom for his exceptional valor and courage, यानी उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए उन्हें उचित रूप से बेलोर का मिनियन और बेलोना का दूल्हा कहा जाता है। किंग डंकन अप्रिशिएट्स हिज ग्रेट वैलर एंड मिलिट्री स्किल, यानी किंग डंकन है जो वहां के राजा, उनकी महान वीरता और सैन्य कौशल की सराहना करते हैं मैकबेथ की। आगे पढ़ेंगे। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द परफेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स हीरो क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर द्वारा बनाए गए एक आदर्श और जटिल नायक के रूप में माना जाता है। ही इज अ मैन ऑफ पावर, नोबेलिटी, स्ट्रेंथ एंड करेज, और वह एक आदमी है शक्ति, बड़प्पन, शक्ति और साहस के कारण। He is ruined through the tragic flow in the form of over ambition, अति महत्वाकांक्षा के रूप में दुखद दोष के कारण वह बर्बाद हो गया। His character is exemplified as the courageous and confidential man who may end as a traitor, as a murderer, as a bestial, habitual deceiver, as a monster of unscrupulous cruelty, as a despairing disbeliever in all goodness, यानी उसके चरित्र को एक साहसी और गोपनीय व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अंत एक गद्दार के रूप में, एक हत्या के रूप में, एक पार्श्विक, एक आदतन के रूप में एक हो सकता है। और धोखेबाज, बेईमान, क्रूरता के राक्षस के रूप में, सभी अच्छाइयों में निराश, अविश्वासी के रूप में। द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ इज कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी मैकबेथ का चरित्र विवादास्पद है। देयर आर टू अपोजिट इंटरप्रिटेशंस अबाउट हिज कैरेक्टर, यानी उनके चरित्र के बारे में दो विपरीत व्याख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? देयर आर सम हु रिगार्ड हिम अ हीरो एंड देयर आर सम हु रिगार्ड हिम अ विलेन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें नायक मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें खलनायक मानते हैं। बट द ट्रूथ इज दैट मैकबेथ इज बोथ अ हीरो एंड अ विलेन, लेकिन सच तो यह है कि मैकबेथ नायक भी है और खलनायक भी। He is a strange mixture of good and evil, virtue and vice, यानी वह अच्छाई और बुराई का एक अजीब मिश्रण है, गुण और दोष। The character of Macbeth is conceived in the light of Senecan tragedy, यानी मैकबेथ के चरित्र की कल्पना सेनेसन ट्रेजेडी के आलोक में की गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में। Here Shakespeare produces the audience the true tragic emotion of pity and terror,
यहाँ शेक्सपियर दर्शकों में दया और आतंक की सच्ची दुखद भावनाएं पैदा करते हैं। मैकबेथ इज अ मैन ऑफ फेयर फॉर्मिडेबल करेज एंड वैलर, यानी मैकबेथ अदम्य और साहस और वीरता का व्यक्ति है। ही इज द अनयील्डिंग हीरो ऑफ फायर्स ब्लडी वॉर्स एंड एडवेंचर, यानी वह अडिग नायक है किसका? भयंकर खूनी युद्ध और रोमांच का। His sword spits fire on the battlefield, यानी उसकी तलवार युद्ध के मैदान में आग उगलती है। मैकबेथ इज ओवर एम्बिशियस, मैकबेथ अति महत्वाकांक्षी है। एम्बिशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर, यानी महत्वाकांक्षा उनके चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इट इज दिस पैशन विच अल्टीमेटली प्रूव्स हिज अनडूइंग, और यह जुनूनी है जो उसे अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनता है। इट फॉर्म द ट्रेजिक फ्लो ऑफ हिज कैरेक्टर, यह उसके चरित्र का दुखद दोष बनता है। When the Wired sister predict death, Macbeth will be the Thane of Cawdor and the King of Scotland. They touch upon the weak point of his heart. यानी जब अजीब बहनें भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ काउडोर का थानेदार और स्कॉटलैंड का राजा होगा, तो वे उसके दिल के कमजोर बिंदु को छूते हैं। The course of action suggested to him by his ambition is extremely perilous perilous एंड डेंजरस, यानी उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे जो कार्रवाई का रास्ता सुझाया है वह बेहद जोखिम भरा और खतरनाक है। द पैशन टू बी किंग वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट नो इनवर्ड misery could persuade him to relinquish the fruit of crime and sin or to advance from remorse to repentance, यानी राजा का जुनून इतना प्रबल था बनने का कि कोई भी आंतरिक दुख उसे अपराध और पाप के फल को त्यागने या पश्चाताप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। लेडी मैकबेथ हिज वाइफ knows her husband as she knows the back of her hand, and this is the secret of her power over him, and this is reflected in this observation, यानी लेडी मैकबेथ उसकी पत्नी अपने पति को उसी तरह जानती है जैसे वह अपने पति को जानती है, और यह भी उस पर उसकी शक्ति का रहस्य है, और यह इस अवलोकन में परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है। दाव वुड्स बी ग्रेट आर नॉट विदाउट एम्बिशन बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट, यानी आप महान होंगे बिना महत्वाकांक्षा के नहीं बल्कि बिना कला के, बीमारियों के उसमें शामिल होना चाहिए। यानी ये जो लाइनें हैं वो हमें उसमें दिखाई देती हैं। ये इसका जो प्ले ड्रामा है उसमें लाइन्स में ये कहा गया है, ये तीन चार लाइनें उस पे हमें ये दिखता है कि वो किस तरह उसको आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति में उसको साहस देती है। मैकबेथ हैज सो मेनी अदर ट्रेट्स इन हिज कैरेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान के रूप में मैकबेथ के चरित्र में कई अन्य लक्षण हैं। डेस्पाइट हिज वाइल्डिंग एम्बिशन, अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा के बावजूद he has a very weak will at least in the early part of the play, कम से कम नाटक के शुरुआती भाग में उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। It was an account of this weakness that he falls an easy prey to the incitement to crime by his wife and the predictions of the witches, यानी इसी कमजोरी के कारण वह अपनी पत्नी के अपराध के लिए उकसाने और चुड़ैलों की भविष्यवाणियों का आसान शिकार बन जाता है। He is superstitious also, और वह अंधविश्वासी भी है। It is only towards the close of the play that Macbeth comes back to his sense, और नाटक के अंत में ही मैकबेथ वापस होश में आता है। Macbeth's radiant imagination and energetic conscience are the most redeeming features of his character, यानी मैकबेथ की उज्जवल कल्पना और ऊर्जावान विवेक उसके चरित्र की सबसे अधिक लाभकारी विशेषताएं हैं। Although he butchers King Duncan, his guest noble Banquo, his fellow general Macduff's wife and children in cold blood, the forces of morality and spirituality were not altogether silenced.
यानी हालांकि उसने राजा डंकन, उसके मेहमान, महान बैंको, उसके साथी जनरल मैकडफ की पत्नी और बच्चों को बेरहमी से मार डाला, लेकिन नैतिकता और आध्यात्मिकता की ताकतें पूरी तरह से चुप नहीं हुई। अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट ऑफ बांको इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट, यानी बैंकों के भूत की उपस्थिति इस तथ्य का संकेत है। मैकबेथ पोटेंशियल वर्च्यूज एंड गुडनेस आर सैक्रिफाइस्ड ऑन द अल्टर ऑफ एम्बिशन, यानी मैकबेथ के संभावित गुणों और अच्छाइयों को महत्वाकांक्षा की वेदी पर बलिदान कर दिया जाता है। इन द प्ले ही इज प्रेजेंटेड बोथ फ्रॉम द आउटसाइड एंड इनसाइड, यानी नाटक में उसे बाहर और अंदर दोनों तरफ से प्रस्तुत किया गया है। His inner life has been presented with a conflicting conscious conscious यानी उनके आंतरिक जीवन को परस्पर विरोधी विवेक के साथ प्रस्तुत किया गया है। मैकबेथ बिकम अ हीरो विलन फिगर, यानी मैकबेथ नायक खलनायक बन जाता है और इन लिटरेचर साहित्य में ही इज हीरो विद इन एंड विलेन विदाउट, यानी वह अंदर से नायक और बाहर से खलनायक है। दिस कॉन्ट्रास्ट इज रूटेड इन मैकबेथ इमेजिनेशन, यानी यह विरोधाभास मैकबेथ की कल्पना में निहित है। शेक्सपियर conceived the character of Macbeth as a noble and gifted man who falls into treachery and crime in order to realize his royal ambition, यानी शेक्सपियर ने मैकबेथ के चरित्र की कल्पना एक महान और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में की थी, जो अपनी शाही महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए विश्वासघात और अपराध में पड़ जाता है। Macbeth is a noble and gifted man worthy of honor and respect before he falls prey to evil forces, and this is amply clear from the early part of the play। और बुरी ताकतों का शिकार बनने से पहले मैकबेथ एक महान और प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो आदर और सम्मान का पात्र है, और यह नाटक के शुरुआती भाग से पूरी तरह स्पष्ट था। अब ये मैकबेथ का चरित्र चित्रण तो खत्म हो गया। पहले ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ का चरित्र चित्रण लिखिए। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ, यानी मैकबेथ प्ले नाटक में मुख्य चरित्र कौन सा है। व्हाट आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ, यानी मुख्य चरित्र की विशेषता क्या है प्ले मैकबेथ में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा मैकबेथ का चरित्र चित्रण। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। इससे पहले हम अपने चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट में मैकबेथ की फुल समरी, मैकबेथ की शॉर्ट समरी, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, लॉन्ग समरी, और मैकबेथ एज ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन भी डाल चुके हैं अपने चैनल पर। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।